एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और जैसे कि आप में से कुछ लोगों को पता होगा, मैंने एक चैलेंज स्टार्ट किया है विच इज़ लाइफ चेंजिंग चैलेंज, जिसके मेरे पास 70 डेज़ हैं ऑलमोस्ट टिल 2024 बिगिनस। सो मैंने छोटा सा एक अपना ट्विस्ट ऐड किया है उस चैलेंज में। डेली के तो शॉर्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे मैंने अभी, जो लोग मुझे नहीं रेगुलरली फॉलो कर रहे वो मेरे शॉर्ट्स वीडियो में जाके देख सकते हैं। मेरे डे 1 से लेके डे 9 तक के शॉर्ट्स अपलोडेड है कि हर दिन मैंने क्या क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है। बट मैं छोटा सा वीडियो हर संडे आप अपने वीडियो सेक्शन में डालूँगी, टेलिंग यू कि हाउ मच सिलेबस आई हैव कवर्ड एंड मेरी क्या लर्निंग्स रही है उस पूरे एक हफ्ते में। और इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि एम आई गोइंग टू कंटिन्यू दिस चैलेंज और नॉट। ठीक है। और हर संडे आप मतलब देख सकते हो, मेरी एक वीडियो पोस्ट होगी 6:30 के अराउंड, जिसमें मैं आपके साथ लर्निंग्स अपनी शेयर करूँगी। जैसे हमें पता है कि लर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वी ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर एक्सपीरियंस। तो अगर आपकी भी कोई लर्निंग है या कोई एक्सपीरियंस है तो आप लोग शेयर कर सकते हो, सो दैट आई कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू गाइज। ठीक है। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड मैं आपको बताती हूँ कि क्या हाउ मच सिलेबस आई हैव कवर्ड इन दोज 9 days। सो या सिलेबस आई हैव कंप्लीटेड टिल नाउ, मतलब टुडे संडे, सैटरडे तक मैंने पढ़ा है एंड संडे मेरा रिविजन है, मतलब टुडे इज़ माई रिविजन डे। ठीक है। तो इंग्लिश में आई हैव कंप्लीटेड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जिसमें मैंने 100 वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस कर लिए हैं विथ रिविजन। और टॉकिंग अबाउट ईडियम्स तो मैंने 25 ईडियम्स ही करे हैं एंड एडिटोरियल 4 किए हैं। बट नेक्स्ट वीक से मैं रेगुलरली करूँगी, मतलब आपको 5 to 6 एडिटोरियल्स मिलेंगे डेली के। इस बार कम हो गए क्योंकि मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था। और अगर फिलिंग द ब्लैंक्स की स्टार्ट बात करें तो मैंने 70 फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चंस कर लिए फ्रॉम प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर की बात करें तो आप मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हो, बट स्टिल मैं वैसे बता देती हूँ कि फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने पिनाकल बुक से करे हैं अपने। ठीक है। फिर नाउ टॉकिंग अबाउट रीजनिंग में मैंने कोडिंग एंड डिकोडिंग के 100 क्वेश्चंस कर लिए, विच वॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। मतलब 2021 मेरा कंप्लीट हो गया पूरा। 2021 के सारे क्वेश्चंस मैं कर चुकी हूँ कोडिंग एंड डिकोडिंग के, और ये भी मैंने सेम पिनाकल बुक से करे हैं। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट मैथ्स में मैंने रेशियो एंड परसेंटेज का सबसे पहले 3 दिन मैंने डे 1 से लेकर डे 3 तक मैंने रेशियो एंड परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करे हैं एंड उसके सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स देखे हैं। एंड नाउ उसके बाद लगातार 6 दिन तक मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें फ्रॉम पिनाकल बुक। तो अभी तक का स्टेटस ये है कि रेशियो के 150 क्वेश्चंस हो गए हैं एंड परसेंटेज की बात करें तो 200 क्वेश्चंस हो गए हैं उसके। नाउ टॉकिंग अबाउट जीके गाइस, जीके थोड़ा सा ऐसे वैसे रहा है, बट नेक्स्ट वीक से अभी बहुत ही मैं स्ट्रैटेजिकली करने वाली हूँ। अब जीके का अगर मैंने सिर्फ PYQs करे हैं, पॉलिटी के, क्राउन एंड कंपनी, कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देन मैंने सोर्सेज करा है, फिर पार्लियामेंट, और फिर मैंने आर्टिकल्स किए हैं, जिसके आर्टिकल्स के मैंने सिर्फ 30 क्वेश्चन किए। आर्टिकल्स आप लोगों को भी पता होगा थोड़ा डिफिकल्ट है, तो 30 क्वेश्चन करे हैं सिर्फ मैंने प्रीवियस ईयर के आर्टिकल्स के। सो या अब मैं आपको बताती हूँ इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस क्या होंगे। इंग्लिश का सेम यही रहेगा, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम्स, एडिटोरियल डेली के होंगे एंड फिल इन द ब्लैंक्स भी डेली के होंगे। नाउ रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग मेरा ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट वीक का मेरा टारगेट ये है कि मैं नेक्स्ट वीक सीरीज़ एंड सिटिंग अरेंजमेंट करने वाली हूँ रीजनिंग में। नाउ टॉकिंग अबाउट मैथ्स के तो मैं रेशियो एंड परसेंटेज कंप्लीट करूँगी, तो इसको भी 1 वीक लग जाएगा क्योंकि इसमें 350 और 400 समथिंग क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, वो मैं देखती हूँ। बट मुझे मैथ्स का भी 1 वीक और लगेगा। रेशियो एंड परसेंटेज परफेक्टली डन हो जाएगा एंड उसके मैं क्वेश्चंस भी लगा लूँगी एक बार, मतलब सेक्शनल क्वेश्चंस लगा लूँगी रेशियो एंड परसेंटेज के, तो ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा सेक्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट जीके का मैंने सोचा है कि मैं जीके में केमिस्ट्री और ज्योग्राफी अभी करने वाली हूँ फ्रॉम अभी नेक्स्ट वीक के लिए। और केमिस्ट्री मुझे ज़रूरी है करना, क्योंकि 4 क्लासेस इसलिए ज़रूरी है करना क्योंकि अभी अगर मैं बता देती हूँ, वैसे जीके मैं परमार सर से पढ़ती हूँ, परमार SSC। तो सर ने अभी 4 लेक्चर्स ही लिए हैं उसके, तो मुझे 4 लेक्चर्स कंप्लीट करना है ताकि सर आई थिंक 2 और 3 नवंबर से दोबारा क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अभी वो थोड़ा ब्रेक पे है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, मेन CP और DD एंड ऑल, तो अभी वो थोड़े उन ब्रेक पे उन्होंने बताया। तो 3 नवंबर से पहले पहले मुझे केमिस्ट्री कंप्लीट करना है और ज्योग्राफी साथ के साथ मैं उसमें करूँगी। ठीक है। सो ये थोड़ा रहेगा मेरा नेक्स्ट वीक का। मैंने आपको रफ आइडिया बता दिया। अगर आप लोग भी फॉलो कर रहे हो मेरे साथ ये चैलेंज को, तो आपको भी आइडिया मिल जाए कि कैसे अपना स्ट्रैटेजी बनानी है बिफोर हैंड। ठीक है।
सो या सिलेबस की बात हो गई, पहले की हो गई, अब नेक्स्ट वीक की हो गई. नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट वर माय लर्निंग्स. बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज. आप अगर यहाँ तक हो इस वीडियो के तो प्लीज़ इसे टिल द एंड ज़रूर देखना. नाउ टॉकिंग अबाउट माय लर्निंग्स जो 9 डेज़ में हुई, मतलब मैंने सीखी हैं चीज़ें जो मैं आगे नहीं रिपीट करूँगी या उसको इम्प्रूव करूँगी. सो फर्स्ट ये है कि मेक योर 1 वीक टारगेट विच इज़ मंडे टू फ्राइडे ऑन संडे इटसेल्फ. जैसे गाइज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आज संडे है, मैं आज ही अपना 1 वीक का टारगेट बना देती हूँ. मैं बताती हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ. क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हम टेलीग्राम पे एक्टिव रहते हैं, मैं तो बहुत एक्टिव रहती हूँ टेलीग्राम पे. तो जैसे किस मतलब बहुत सारे हमको पता है एसएससी बाबा हो गया या द पंडित्स हो गया, या फिर बहुत सारे लोग हैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ एंड ऑल कुछ ना कुछ डालते रहते हैं ना. तो वो देख के ऐसा लगता है ओ माय गॉड, शायद आज ना चेंज कर लेते हैं, आज ये पढ़ लेते हैं. तो मेरे साथ भी यही हुआ था. 1-2 दिन मैंने अपनी जो डेली टास्क बनाया था उससे मैं थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करके मैंने वो कर दिया, बट ना ही मेरा मॉडिफिकेशन वाला चीज़ कंप्लीट हुई और ना ही मेरा डेली टास्क कंप्लीट हुआ. तो ऐसा मेरा एक दिन वेस्ट हुआ है इन 9 डेज़ में. तो मैं वही करूँगी, मैं फिक्स कर लूँगी अपने अपने मंडे टू फ्राइडे का सिलेबस कि मैं क्या पढ़ने वाली हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा भी डेविएट ना हूँ. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड लर्निंग, नेवर एवर मिस द सिंगल टारगेट फ्रॉम योर डेली टास्क. पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. डे 1 मेरा बिल्कुल परफेक्ट रहा है, हमको भी पता है डे 1 हमारा बहुत अच्छा जाता है. डे 2 में मेरा एक आई थिंक जोग्राफ़ी का एक लेक्चर मैंने लेना था, वो मैंने मिस कर दिया. मैंने डे 2 का क्या टारगेट मिस किया गाइस, डे 3 का भी ऑटोमेटिकली मेरा ज्योग्राफी का लेक्चर सेम वही चीज़ मिस हो गई. तो कभी भी एक भी अपना टारगेट मत मिस करना, क्योंकि अगर आप एक दिन का टारगेट मिस कर लोगे, मतलब डेली टास्क का एक पोर्शन अगर मिस कर लोगे कि कोई बात नहीं, यही तो नहीं हुआ, बाकी सारे हो गए, तो आपका ना कंटिन्यूसली ये हुआ. और ये मैं बताना चाहूँगी, आई एम नॉट टॉकिंग, मतलब ऐसे मैं कुछ बूस्ट करके नहीं बता रही हूँ ऑब्वियसली, बट ये मेरी लर्निंग रही है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे 9 डेज़ में मेरे साथ यही रहा है. मेरा ज्योग्राफी का जो लेक्चर मैं जो बात कर रही हूँ वो मेरा हर दिन का मिस हुआ है. समटाइम ज्योग्राफी, समटाइम स्टैटिक जीके मेरा ऐसे मिस हुआ है. ठीक है. सो मैं अब से कभी भी एक भी टारगेट नहीं मिस करने वाली हूँ. वॉट एवर इट इज़ जो मैंने लिखा है वो मैं करूँगी, चाहे मुझे लग रहा हो वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो, या अभी ज़रूरी नहीं है मैं बाद में भी कर सकती हूँ. नहीं, मैं जो डेली टास्क है मैं उसको स्टिक करूँगी और वो कंप्लीट करूँगी. ठीक है. टॉकिंग अबाउट दी थर्ड, गिव डेडलाइन टू योर ब्रेन टू फिनिश द टास्क बाय 4 to 5 PM. अब ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे क्या होता है ना, अगर जैसे मैं फुल टाइम एसएससी एस्पिरेंट हूँ, मतलब आई मीन मैंने पहले जॉब करती थी, अब वो मैंने नहीं, मैंने रिज़ाइन दे दिया है और अब मैं फुल टाइम पढ़ाई कर रही हूँ एसएससी के लिए. तो क्या होता है कि हमको लगता है ओ वी हैव द एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, है ना. तो कभी कभार ना हम बहुत ज़्यादा टाइम्स को ना टेकन फॉर ग्रांटेड बोल सकते हैं, ले लेते हैं. तो अगर आप टारगेट दे दोगे ना अपने दिमाग में कि 4 से 5 बजे तक का टाइम है, उसके बाद मुझे जिम जाना है या फिर मेरे को रिवाइज करना है, या मेरे को अगर आई एम प्रिपेयरिंग, कुछ कुछ लोग हो सकते हैं एसएससी के साथ बैंकिंग भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उनको बैंकिंग के लिए टाइम चाहिए हो, तो आप ऐसे कर सकते हो. क्योंकि मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं एसएससी के साथ मैं अपनी गेट की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, अब से स्टार्ट करूँगी आई मीन. तो मैं भी अपने आप को यही टारगेट दूंगी, 4 to 5 PM तक मैं कंप्लीट कर लूँगी, ताकि मैं अपना नेक्स्ट जो है गेट का मैं थोड़ा पढ़ सकूँ, है ना. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव डेडलाइन टू योर ब्रेन, कि कुछ टाइम जैसे बोलते हैं ना सेल्फ टाइम आपके पास वो भी हो. ये ना हो पूरे दिन भर पढ़ा उसके बाद ऐसा लग रहा हो ओ दिन कहाँ गया पता ही नहीं चला, है ना. तो वी शुड ऑल्सो इन्जॉय दिस जर्नी, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है. अभी तो 6 months होंगे हैं हमारे पास, आई मीन मतलब फॉर नेक्स्ट 2024. तो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही 18-19 घंटे पढ़ना है एंड उसी से ही होगा गाइज, ऐसे नहीं होता. अपने आप को भी थोड़ा सा अपने ब्रेन को रिलैक्स होने का भी टाइम देना चाहिए. स्पेंड टाइम विद योर फैमिलीज, या कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना भी आप लोग ऐड कर सकते हो अपने डेली टास्क में. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम फिटनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद नाउ टॉकिंग अबाउट द फोर्थ learning, which is if you have to go out for any urgent work, complete your task in the morning itself. ठीक है. अब ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये भी मैं बताती हूँ. एक वेडनेसडे यानी ट्यूसडे मेरी मम्मा का ऑफ होता है, शी इज़ ऑल्सो वर्किंग. ट्यूसडे वो उनका ऑफ होता है. तो ट्यूसडे क्या था कि उनको शॉपिंग में जाना था, बट मुझे उस दिन पढ़ना था. मम्मी वॉज लाइक प्लीज़ मेरे साथ चल ले, हम लोग जल्दी आ रहे हैं. बट वी ऑल नो कभी मार्केट जाते हैं, कभी कोई जल्दी नहीं होता. तो फिर उस दिन मेरा टारगेट मिस हो गया था, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई, थक गई थी. मैंने करने की कोशिश तो करी थी, बट मैं कंप्लीट नहीं कर रहा था मैंने अपना डेली टास्क. जो लोगों ने मेरा वो शॉर्ट्स का वीडियो देखा होगा वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ अभी, है ना. तो
करा मैंने, उठी पढ़ा, बट कंप्लीट नहीं हुआ। सो या अब से मैंने डिसाइड किया अगर मुझे कोई भी अर्जेंट वर्क होगा अगले दिन के लिए तो मैं क्या करूँगी, उसी सेम डे सुबह से लेके स्लॉट चेंज कर लूँगी, मतलब दिन का ना पढ़ के 12 to 6 या 12 to 7 ऐसे पढ़ लूँगी, फिर अपना काम कर लूँगी। बाहर जाके जो भी कुछ काम होगा, मेरे को बैंक का समटाइम्स काम आ जाता है, करना होता है, बाहर जाना पड़ता है, तो वो काम करने के बाद फिर मैं आके सो जाऊँगी, बट मैं अपना टास्क पहले कंप्लीट कर लूँगी। सो या दिस वर माई 4 लर्निंग्स। एंड अगर आपको मेरी इन 4 लर्निंग से थोड़ा भी हेल्प मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आप रिलेट कर पा रहे होगी मेरी किसी भी एक लर्निंग के साथ, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर एक्सपीरियंस कि आप उस लर्निंग का, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं पढ़ूँगी, मैं ज़रूर पढ़ती हूँ हर एक कमेंट को और रिप्लाई करती हूँ। और सो या दिस वाज इट। और नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विल आई कंटिन्यू दिस चैलेंज और नॉट, तो डेफिनेटली आई विल कंटिन्यू दिस चैलेंज, क्योंकि मेरा एक टारगेट है कि मुझे 2024 स्टार्ट होने से पहले मुझे अपना मेजर चंक ऑफ सिलेबस कंप्लीट करना है। सो या आई एम गोना डेफिनेटली गोना डू दिस चैलेंज रेगुलरली। मैं शॉर्ट्स वीडियो अपना कंटिन्यू रखूँगी, बट दिस वीडियो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ये हर संडे मैं अपलोड करूँगी, मतलब एक वीक का सिलेबस और लर्निंग। वो आप मुझे बताओ कि शुड आई कंटिन्यू दिस पोस्टिंग और नॉट, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग मैं प्रिपेयर होंगी ना कि मुझे ये वीडियो डालना है या नहीं डालना। और सो या दिस वाज द वीडियो, होप you guys like it. So if you do, so just hit the like button and press the bell icon और सब्सक्राइब कर दो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। इतनी मेहनत कर रही हूँ, 62 वीडियोज़ हो गए, सिर्फ 130 सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ थोड़ी सी मेहरबानी कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए अगर आप वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, बाय।